दुनिया में सबसे बड़ी ख़यानत अपनी सरज़मीन से गद्दारी है, ये हज़रत अली का कौल है। हम पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ खेल रहे हैं और पाकिस्तान की मैशत जो है वो तबाही के दहाने के ऊपर पहुँच चुकी है। आलमी अदारे अब तो चीख-चीख के कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। पाकिस्तान का कर्ज़ा वापस करने की जो शरह है वो 93% के ऊपर पहुँच चुकी है, जो अभी कुछ दिन पहले 4 से 5 दिन पहले जो है 75% के ऊपर थी। अब तो बात महीनों और सालों से जो है वो घंटों और दिनों के ऊपर आ गई है और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता, बल्कि कभी नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 नवंबर है। आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। फिर मोदीज़ और फिच की जो रेटिंग है और जो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ पिछले 7 माह में इन 14 जमातों ने तबाही की है और उसका बेड़ा गर्क किया है, वो डिटेल्स आपके सामने आज प्रॉपर रखेंगे। कुछ तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। अहमद नूरानी साहब हैं, एक सहाफ़ी हैं बाहर के, और इनका सहाफ़ती करियर जो है बड़ा दागदार सा है। बड़ी इन्होंने जो पहले भी स्टोरियां दी हैं वो कोई ख़ास नहीं चली और फेक स्टोरीज़ आती हैं। कुछ खबरें बीच में सच्ची भी आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो खबरें हैं वो फेक ही निकलती हैं। अभी इन्होंने एक जो है बड़ी एक स्टोरी जी दी है मीडिया के ऊपर, और इनकी एक वेबसाइट है फैक्ट फोकस के नाम से। इसको ये स्टोरी देने के बाद पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया। इन्होंने दरअसल बात की है जनरल बाजवा साहब, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं और काबिल एहतराम है हम सब के लिए। उनके बारे में इन्होंने कहा कि जो उन्होंने उनकी कुछ टैक्स की जो अदायगियाँ हैं और उनकी तहकीकात के हवाले से और कुछ जो अदायगियाँ की गई हैं, और पिछले 6 साल वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ रहे, तो उसके हवाले से उन्होंने कुछ स्टोरी रखी है। उसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के सीनियर एंकर इस बारे में, ये जो स्टोरी है पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के बारे में, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ राणा सनाउल्लाह साहब का बयान है कि जी इमरान खान की जान को ख़तरा है और बैरूनी जो एजेंसीज़ हैं वो इमरान खान की जान के दर पर हैं, और ये पाकिस्तान में जो है अब कोई भी ऐसा वाक़या जो है पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा सकता है। और इसका जो डायरेक्ट इल्ज़ाम है, जैसे कि इमरान खान ने पहले भी कहा कि राणा सनाउल्लाह और पाकिस्तान के जो कुछ खुफिया अदारों के ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये पहले जो हमला है मेरे ऊपर करवाया है और शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया। तो अगर कोई दोबारा ऐसा हमला होता है तो दोबारा से पाकिस्तान के अदारों की हर्जा-सराई होगी, तो इमरान खान की जान को ख़तरा है, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, मोडीज़ और फिच दो दुनिया के सबसे माने ताने अदारे हैं, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के जो मईशत है उसकी रेटिंग्स जारी करते हैं। और जो बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बड़े कुछ सरमायाकार हैं, वो इन अदारों की रेटिंग्स देखने के बाद जो है किसी मुल्क में जाकर जो है इन्वेस्ट करते हैं। मूडीज़ ने जो पाकिस्तान की रेटिंग है वो डाउनग्रेड करके फॉर्म B3 टू CAA1 कर दी है, और फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो डाउन करके फॉर्म B- टू CC+ कर दी है। जो पाकिस्तान में मशीनरी इंपोर्ट हुई है अक्टूबर 2021 में इमरान खान साहब के दौर में, वो तकरीबन $872 मिलियन की थी, और जो इस अक्टूबर 2022 में हुई है वो $457 मिलियन की है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 48% डिक्लाइन के ऊपर है ये PDM की हुकूमत में। अब पाकिस्तान के स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स थे वो इमरान खान साहब जब छोड़ के गए अप्रैल में 16.2 बिलियन डॉलर के थे, और अब जो है तकरीबन 7.9 बिलियन डॉलर के। और अगर हम चाइना और सऊदीया के पैसे दे दें, अगर वो हमसे भी मांग लें, तो पाकिस्तान का जो ख़जाना है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। ये 51% डिक्रीज़ के ऊपर आ गया है इस अंडर PTI गवर्नमेंट के पिछले 7 माह में। बिल्कुल धड़न तख्ता करके रख दिया, और उसके ऊपर हमारे वज़ीर ख़जाना आकर कहते हैं कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। जितने बड़े पाकिस्तान के मईशतदान हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत ख़तरनाक हद तक जो है मईशत की जो हालत है वो पहुंच चुकी है, और ये सिर्फ जो है बैठकर सियासी बयानात दे रहे हैं, ये अपनी सियासत बचा रहे हैं, ये फेक स्टोरीज़ जो हैं वो मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं, और जो है ये सिर्फ अपनी सियासत बचा रहे हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं पता। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप रेट जो है जी, जो पाकिस्तान के कर्ज़े वापस करने का एक रेट होता है, जो कि अभी कुछ 5 से 10-15 दिन पहले 79% के ऊपर था, जो कि अब 93% पर चले गया। और ये इमरान खान के दौर में, जब इमरान खान छोड़ के गए अप्रैल में, यानी कि 7 माह पहले 5% के ऊपर था
कि दुनिया ये सोच रही थी कि पाकिस्तान 5% अपने कर्जे अदा नहीं कर सकता और इस टाइम 93% के ऊपर है और दुनिया के अदारे चीख के कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना क्या कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता है। आप बस यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग कितने सीरियस हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात को लेकर और 22 करोड़ के मुल्क को लेकर। और क्या ये पाकिस्तानी अवाम के लिए आए? नहीं, बिल्कुल हरगिज़ नहीं। ये लोग सिर्फ़ अपना माल बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए और एक डील के तहत आए हैं। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने पैसे बनाने से मतलब है। जीडीपी जो है, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है, वो इमरान खान जब छोड़ के गए तो 6% के ऊपर थी और वो बढ़ रही थी। और ये मैं नहीं, मॉडीज़ और फिच जैसे अदारे जो हैं वो कह रहे थे कि पाकिस्तान बहुत अच्छी जो है पाकिस्तान स्टेप्स लिए हैं। और फिर जो है रिजीम चेंज की गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और एक एक्सपेरिमेंट किया गया और अब जो है पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो 0.1% के ऊपर है। और ये तजर्बा किया गया है पाकिस्तान में। जी डॉलर जो रेट है वो इमरान खान जब छोड़ के गए तो 178 के ऊपर था और इस टाइम $222 के ऊपर जो है पाकिस्तान का रुपया चले गया। 25% डिक्रीज़ हुआ है पाकिस्तान का रुपया इन पिछले 7 माह के अंदर, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। पिछले 3.5 साल का अगर आप देखें तो डॉलर मेरे ख्याल 10 या 15%, 10%, 3.5 से 4 साल में कोविड-19 आया, जब पूरी दुनिया में एक स्लम आया, पूरी दुनिया जो है अब वो बंद हो गई, तब जो है तब भी इतना डिक्रीज़ नहीं आया था जो पिछले 7 माह में पाकिस्तान के रुपए में डिक्रीज़ हुआ है। अब अहमद नूरानी साहब की स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं कि जी ये इन्होंने जनरल बाजवा साहब और उनकी फ़ैमिली के टैक्स अदायगियों की तफसील और इन्होंने सारा वो एक बनाकर जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया और वो वेबसाइट अब खैर ब्लॉक हो गई है। तो इसहाक डार साहब ने जो है वो बाकायदा FBR को कह दिया है कि जी ये तमाम तर तफसीलात जो हैं जनरल बाजवा की फ़ैमिली की वो लेके आएँ। अब इसके ऊपर समी इब्राहिम कहते हैं कि नवाज शरीफ की मकारियाँ जनरल बाजवा और इनके ख़ानदान के मुबैना टैक्स तफसीलात लीक करवा के इंक्वायरी का ऑर्डर करवा दिया है ताकि इशू मीडिया में ज़ेर बहस रहे। और मियाँ साहब आपने कुछ नहीं सीखा और ये इसमें कोई शक नहीं है। अहमद नूरानी और PMLN का ताल्लुक़ ये सब के सामने आया है और इनका जो सहाफ़ती कैरियर है ये भी सबके सामने। इन्होंने ही जो है जैसे साकिब निसार वाली ऑडियो भी लीक्स की थी और बाद में उन ऑडियो के साथ जो कुछ हुआ वो सारी की सारी जो है एक दिन के बाद ही फेक हो गई थी। वो सारी मुख्तलिफ़ क्लिप्स को जोड़कर बनाई गई थी और उस टाइम इन्होंने बड़ी जो है वो बगल बजाए थे और कहा था कि जी ये देखें जी ये इस तरह जो है PMLN के ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला दिया गया है। और ये जो है साकिब निसार ख़ुद बता रहे हैं फ़ोन पर अपने किसी दोस्त को, वो सारी उनके मुख्तलिफ़ क्लिप्स जोड़कर बनाई गई थी। तो अब इन्होंने ही जो है दोबारा ये स्टोरी बना कर दिया। लेकिन असल जो है ये इतना इशू था नहीं जितना PMLN का सोशल मीडिया सेल और PMLN इसको बना रही है। ये अब अपने उसी बयानिए के ऊपर वापस आ रहे हैं, अदारों से लड़ाई, अदारों से अर्जा सराई, क्योंकि ये चाहते थे कि हमें डील मिल ही रहे। हमारा NRO जो है नवाज शरीफ बेसिकली वापस आना चाहते थे और इलेक्शन लड़ना चाहते थे और दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे थे। तो वो सारे के सारे ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो गए हैं। असल में प्लान ये था कि इमरान खान ख़त्म हो जाएगा, इसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, फिर ऊपर उसके हमला हुआ, इमरान खान का किस्सा ही ख़त्म कर देना था। तो ये सारी डील वो थी। लेकिन इंसान जो है प्लानिंग करता और एक मेरा अल्लाह प्लानिंग करता है, फिर होता वही है जो मेरा अल्लाह चाहता है। तो अल्लाह ताला ने फिर जो किया वो सब का सब जो है उलट हो गया है। तो अब जो है इसलिए चीखें भी निकल रही हैं और इस तरह के प्रोपेगेंडे भी किए जा रहे हैं, स्टोरीज़ भी जो है फेक तरीके से क्रिएट की जा रही हैं। तो ये इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान जो है वो तबाह हो चुका है, उसकी मईशत तबाह हो चुकी है। वज़ीर ख़ज़ाना आगे कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता है। हमारे जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं वज़ीर दाखिला, वो कहते हैं कि जी इमरान खान की जान को बैरूनी एजेंसियों से बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इमरान खान को अपना जो है तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। हुकूमत जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब की है, वज़ीर दाखिला हैं और कह रहे हैं कि जी इससे ज़्यादा क्या अब बेचारगी होगी कि वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा और बैरूनी एजेंसियाँ जो हैं वो इमरान खान की जान के दर पे हैं। ये हमारा जी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के जो सरबराह हैं उनके इस तरह के बयानात आ रहे हैं। शर्म का मकाम है ये। हमारे जो सियासी हुक्मरान हैं उनके लिए इससे ज़्यादा अब क्या कहा जा सकता है। बहरहाल तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।